हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है और कैसे ये घूमता है, कैसे इसमें ऊर्जा बनती है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या क्या नोट डाउन करना है। ठीक है। तो सूर्य सूर्य एक तारा है। ये आपको बचपन से ही पढ़ाया गया है और ये भी बताया गया है कि वो अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक। इसका परिक्रमण काल जो होता है वो 25 करोड़ वर्ष होता है। ठीक है। और इस परिक्रमण काल को ब्रह्मांड वर्ष या फिर इंग्लिश में कॉस्मोस ईयर कहते हैं। ठीक। सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व मौजूद हैं। तो ये कितने कितने प्रतिशत में है ये जान लेते हैं। तो सूर्य जो गैसीय गोला है इसमें 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम गैस मौजूद है। ठीक। और 2% अन्य तत्व भी मौजूद है इसमें। ठीक है। अब बात ये आती है कि सूर्य में इतनी ऊर्जा आती कहां से है। सबका नॉर्मली क्वेश्चन यही रहता है कि सूर्य जो है वो जलता रहता है तो इसमें इतनी ऊर्जा कहां से आती है, कभी ठंडा क्यों नहीं होता है। तो बेसिक सी बात ये है, कुछ नहीं है। बात ये है कि सूर्य के नाभिक में, जो नाभिक होता है ना, उसमें नाभिकीय संलयन होता है। जैसे परमाणु बम कार्य करता है ना, परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। बिल्कुल वही होता है सूरज के साथ, सन के साथ। उसके नाभिक में नाभिकीय संलयन होता है, मतलब परमाणु बिखरते हैं, टूटते हैं, अभिक्रिया करते हैं और उससे ऊर्जा बनती है। ठीक है। तो ऐसे बनती है सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य के नाभिक को कोर कहते हैं। ठीक है। और इसका जो तापमान होता है वो होता है 15 मिलियन सेल्सियस। 15 मिलियन सेल्सियस होता है। ठीक है। ये तो हो गया नाभिक यानी कि कोर का तापमान। लेकिन इसके ऊपरी परत का तापमान कितना होता है, तो इसका ऊपरी परत का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस इसका ऊपरी परत का तापमान होता है। और नाभिक का होता है 15 मिलियन सेल्सियस। ठीक है। तो जो ये नाभिकीय संलयन होता है सूरज में, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सूरज की संरचना के बारे में। तो सूरज की संरचना, सूरज के चारों तरफ एक पतला वातावरण होता है जिसे कोरोना कहते हैं। नहीं, वाला कोरोना नहीं कहते हैं, कोरोना इंग्लिश में बोलते हैं, उसे कहते हैं परिमंडल। परिमंडल होता है सूरज के चारों ओर एक पतला वातावरण। ठीक। जो ये कोरोना होता है यानी कि परिमंडल, जो वातावरण होता है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगता है ना तब दिखाई देता है और इससे एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं, जिसे एक्स रे कहते हैं ना, वो उत्सर्जित होती है। और सूर्य की सतह पर काली कलर की रेखाएं पड़ी होती हैं। इन रेखाओं को फ्रेनहोफर कहा जाता है, यानी कि फ्रेनहोफर रेखाएं। सोलर फ्लेयर सूर्य की सतह से निकलने वाली एक तेज ऊर्जा है जो उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन और परमाणु नाभिक के रूप में होती है, जिसे कॉस्मिक किरणें कहते हैं। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है। अब तक की नापी गई आयु में से 5 अरब वर्ष उसकी आयु है और उसका कुल जीवन काल 10 अरब वर्ष का ही है। समझ में आ रहा है, मतलब उसकी आयु जो है वो अभी 5 अरब वर्ष तो है ही, लेकिन उसका कुल जीवन काल 10 अरब वर्ष का है। ठीक। सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 यानी कि 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास से 110 गुना है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लगता है। तो ये थी सूर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने सोचा कि आपको देनी चाहिए, आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और कुछ जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। ओके, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।